गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रो बेस इंडस्ट्री का टॉपिक, जिसमें जो आज की इंडस्ट्री हम पढ़ेंगे वो है शुगर इंडस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो शुगर इंडस्ट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है नेक्स्ट टू कॉटन इंडस्ट्री। ठीक है, और शुगर केन क्या है? एक कैश क्रॉप है। ठीक है, याद रखिएगा कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री सेक्टर है तो वो है हमारा शुगर केन इंडस्ट्री। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर केन इंडस्ट्रीज आर शुगर, गुड़ एंड खंडसरी। तो चीनी, गुड़ और खंडसरी यहाँ पर हम लोग बनाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द शुगर केन, और इसके कुछ बाई प्रोडक्ट भी हैं। हम लोग देख लेते हैं वो बाई प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो है मोलेसिस। क्या है कि जब चीनी बनाते हैं ना, तो चीनी बनाने की प्रोसेस में साइड बाय साइड एक थिक या फिर कंसंट्रेटेड लिक्विड जो है वो रिलीज होता है, जिसको कहा जाता है मोलेसिस, और इसी को बाद में यूज किया जाता है अल्कोहल बनाने के लिए। ठीक है, अल्कोहल या वाइन या लिकर आप जो भी कहें, उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। और उसके अलावा केमिकल्स और सिंथेटिक रबर वगैरह बनाने के लिए भी मोलेसिस का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है बैगेस। बैगेस क्या है भाई? गन्ने का या शुगर केन का जब हमने रस निकाल लिया है, तो जो उसका लेफ्ट ओवर बचा हुआ है ना, उसका छिलका बोल लीजिए या फिर जो भी लेफ्ट ओवर, आप उसको जिस भी नाम से बुलाते हैं अलग अलग रीजन में, आप उसको समझ लीजिए कि गन्ने का रस निकालने के बाद उसका जो लेफ्ट ओवर है उसको कहा जाता है बैगेस। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग स्टीम। स्टीम को प्रोड्यूस करके क्या करते हैं? एज अ पावर सोर्स यूज करते हैं। ठीक है, फॉर द शुगर केन इंडस्ट्री। उसके अलावा वैक्स बनाने के लिए, कार्बन पेपर बनाने के लिए और शू पॉलिश बनाने के लिए भी बैगेस का यूज किया जाता है। थर्ड हमारे पास है प्रेस मड, जो कि अगेन वैक्स, कार्बन पेपर और शू पॉलिश के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? तो ये तीन, मोलेसिस, बैगेस एंड प्रेसमड, ये तीन बाय प्रोडक्ट हैं। और जो प्रोडक्ट हैं वो क्या है? खंडसरी, गुड़ एंड शुगर। आगे देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री। कहां कहां पर शुगर इंडस्ट्रीज हैं? महाराष्ट्र इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन इंडिया। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? महाराष्ट्र में। इस स्टेट में यानी कि महाराष्ट्र में 119 शुगर मिल्स हैं। ठीक है, और सारी की सारी लगभग देखा जाए तो बहुत ही लार्ज स्केल की मिल्स हैं। उत्तर प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का इंडिया में, महाराष्ट्र के बाद। शुगर केन फैक्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पर दो बेल्ट हैं। पहला है गंगा यमुना दोआब, यानी कि गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया है ना, उसको बोलते हैं दोआब। तो वो एक अच्छा रीजन है शुगर केन को प्रोड्यूस करने का, जिसमें सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर और गाजियाबाद आ जाता है। ठीक है, और दूसरा है तराई बेल्ट। तराई बेल्ट में बस्ती, गोंडा और गोरखपुर, ये जो रीजन्स हैं वो वहाँ पर लाई करते हैं। तीसरा देखें तो हमने ऊपर जो अभी पढ़ा है उत्तर प्रदेश वाला एरिया, वो भी नॉर्थ में है, लेकिन अदर नॉर्दर्न इंडियन स्टेट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात भी हैं। गुजरात वैसे वेस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो ये भी कुछ अदर स्टेट्स हैं जो कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद प्रोड्यूस करते हैं शुगर केन को। ठीक है, फिर आते हैं पेनिनसुलर इंडिया पर, जो कि एक लीडिंग प्रोड्यूसर बन के उभर रहा है पिछले कुछ सालों में। ठीक है, तमिलनाडु हैज़ बिकम द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द रीजन। अगर साउथ की बात करें तो साउथ इंडिया में तमिलनाडु एक लीडिंग प्रोड्यूसर के तौर पर ग्रो कर रहा है। ठीक है, उसके पास पर हेक्टेयर ईल्ड बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर जो शुगर केन होता है ना, उसके अंदर सक्रोज का कंटेंट यानी कि जो रस है वो भी बहुत ज़्यादा है, मिठास भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और वहाँ का जो सीज़न है वो भी अच्छा खासा लंबा चलता है, जिससे कि शुगर केन को ग्रो करने में आसानी होती है और एक तरह से फेवरेबल कंडीशन होती है। क्लियर? नेक्स्ट, शुगर फैक्ट्रीज आर ऑल्सो लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कहाँ? हैदराबाद, विजयवाड़ा और चित्तूर में। और कर्नाटक में बेलगाम, बेल्लेरी और बीजापुर, ये कुछ सिटीज़ हैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की, जहाँ पर शुगर केन की इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं।
ठीक है। अब शुगर केन इंडस्ट्री साउथ की तरफ शिफ्ट क्यों कर रही है, उसका भी कोई रीजन हो सकते हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, वही हम पढ़ेंगे। तो पहला रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि भाई साउथ के ज़्यादातर जो स्टेट हैं वहाँ पर मैरीटाइम क्लाइमेट है। मैरीटाइम क्लाइमेट मतलब वो सब कोस्टल एरिया में लाई करते हैं, तो वहाँ पर गर्मी में लू का भी कोई खतरा नहीं होता है और विंटर में फ्रॉस्ट का भी कोई खतरा नहीं होता है। तो ना तो गर्मी में कोई नुकसान है, ना ही सर्दी में कोई नुकसान है वहाँ पर, क्योंकि ना फ्रॉस्ट पड़ रही है ना लू चल रही है, जो कि सुपीरियर क्वालिटी शुगर केन को ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है। और वहाँ का प्रोडक्शन पीरियड भी लॉन्ग होता है। तो एक तो ये रीजन हो गया कि वहाँ की क्लाइमेट अच्छी है। दूसरा, ब्लैक सॉइल अगर देखा जाए तो एलुवियल सॉइल के कंपैरिजन में ज़्यादा फर्टाइल है। ठीक है। और उसमें सुपीरियर क्वालिटी के शुगर केन ग्रो हो जाते हैं और ज़्यादा ग्रो होते हैं, उनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। तो दूसरा रीज़न ब्लैक सॉइल। तीसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो सारे के सारे साउथ के जो स्टेट हैं वो मैरीटाइम क्लाइमेट वहाँ पर है, क्योंकि वो कोस्ट पर लाई करते हैं और कोस्ट पर लाई करने की वजह से उनके पास अच्छे खासे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, या फिर अगर हम देखा जाए तो इन कंट्री मूव करने के लिए अपने सामान को, वहाँ पर अच्छे खासे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है। द एक्सेलेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इन महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, जिसकी वजह से शुगर केन की मिल्स भी इंक्रीज कर रही हैं डे बाय डे, ईयर बाय ईयर। क्लियर। उसके बाद शुगर केन फार्मर्स इन साउथ इंडिया है बिगर एरिया। जो गन्ने को ग्रो करने वाले किसान हैं, शुगर केन फार्मर्स हैं, उनके पास जो ज़मीन है, लैंड होल्डिंग है, वो नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में बड़ी है। ठीक है। उन्होंने कंसोलिडेशन कर लिया है या फिर कैसे भी, लेकिन उनके पास जो लैंड होल्डिंग है वो बड़ी है और उनको मैनेज करने के लिए पूरी की पूरी कम्युनिटी है, मतलब लोग एक दूसरे के सहयोग से उसको चला रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। समझ में आ गया? अब देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो शुगर केन इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ रही है। पहली प्रॉब्लम, पुअर क्वालिटी ऑफ शुगर केन विथ लो सक्रोज कंटेंट। कम मिठास, कम रस वाला गन्ना प्रोड्यूस करना। तो जाहिर सी बात है कि लो क्वालिटी शुगर केन प्रोड्यूस करोगे तो उसको कोई भी नहीं खरीदेगा। तो एक प्रॉब्लम ये भी है, खरीदेगा तो उसका अच्छा पैसा नहीं देगा। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ लो यील्ड एंड शॉर्ट क्रशिंग सीजन। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर सीज़न जो है शुगर केन का बहुत शॉर्ट होता है। दूसरा, यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो भी कम है। तो कम प्रोडक्शन को देखते हुए उस कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो उस रेशियो में यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम। क्लियर। तीसरा, मैक्सिमम शुगर केन इज हार्वेस्टेड एट द सेम टाइम। क्या है कि भाई सीजन जब शुरू होता है तो ज़्यादातर की जो क्रॉप है वो एक साथ मैच्योर होती है, सब एक साथ ही हार्वेस्ट भी कर लेते हैं। तो जो शुगर केन इंडस्ट्री है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, वो उतनी कैपेबिलिटी के साथ काम नहीं कर पाती हैं, उनका उतना पोटेंशियल नहीं है जितना उनके पास प्रोडक्शन आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वेटिंग लिस्ट बढ़ती चली जाती है गन्ने के अंदर। आपको पता है कि 24 घंटे के बाद उसका कंटेंट जो है सक्रोज का वो कम होने लगता है, तो गन्ना खराब होने लगता है। तो ये भी एक तरह का क्या है, निगेटिव पॉइंट है कि हमारा प्रोडक्शन वेस्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रीज उतनी केपेबल नहीं है और उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू शुगर इंडस्ट्री इज इरेगुलर। बहुत ज़्यादा रेगुलर सप्लाई नहीं हो पाती है शुगर इंडस्ट्री के लिए। इवन देखा जाए तो एक सीज़न होता है, सीज़न में ही एक साथ बहुत सारा प्रोडक्शन, बहुत सारी सप्लाई चली जाती है, उसके बाद पूरा साल खाली पड़े रहते हैं। ठीक है। तो ये भी एक रीजन है। उसके बाद लास्ट रीज़न आता है हमारा कि जो हमारी मशीनरी है ना शुगर इंडस्ट्री की, वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी और बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कहें ट्रेडिशनल टाइप की है। हम नई मशीनरी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अभी तक यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। हो सकता है 2022 में हम धीरे धीरे उसको ऑप्ट कर रहे हैं, बट अगर लार्ज स्केल पर देखा जाए तो इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजी है वो अभी भी ओल्ड है और हमें ज़रूरत है कि हम उसको रिप्लेस करें। तो ये भी एक हमारा नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। हमने देखा एग्रीकल्चर बेस इंडस्ट्री में शुगर इंडस्ट्री या शुगर केन की जो इंडस्ट्री है, शुगर केन की इंडस्ट्री नहीं होती है बेसिकली, शुगर इंडस्ट्री, शुगर केन उसका रॉ मटेरियल है।
तो उसकी हमने प्रॉब्लम्स देख ली, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, लीडिंग प्रोड्यूसर्स देख लिए, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा एग्रो बेस इंडस्ट्री का अगला कोई भी जो इंडस्ट्री आपकी है उसके साथ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।